आज के इस वीडियो में एक बैंक से लाइव लोन अप्लाई करके देखेंगे। मुझे खुद को भी नहीं पता कि एक्चुअल में लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना महंगा पड़ेगा, कितना सस्ता पड़ेगा, कितना बैंक अकाउंट में आएगा, क्या प्रोसेस होने वाला, क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, सब कुछ बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल बिल्कुल करके दिखाऊंगा। आपको चीजें समझ में आएंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएंगे तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। दूसरी सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर हम कोई वीडियो बिल्कुल लाइव बनाते हैं उसमें टाइम ज्यादा भी लग जाता है। दूसरी सबसे जरूरी चीज ये है कि कई बार प्रोसेसिंग होने में टाइम लगता है, कई बार ओटीपी आने में टाइम लग जाता है। तो चलो फिर भी एक बार लाइव बिल्कुल करके देखते हैं कितना लोन हमें यहाँ पे मिलता है। सबसे पहले आप यहाँ पे डेट को चेक कर लीजिए, 6 फरवरी है, 10:40 हो रहा है। मैं सिंपल सा चलता हूँ अपने मोबाइल पे। अभी जैसा कि मैं अपने मोबाइल के एप्लीकेशन पे आ चुका हूँ, मैं 3-4 दिन से एक ऑफर को देख पा रहा हूँ। जैसा कि देखेंगे यहाँ लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे पर्सनल लोन दिखाया जा रहा है, जिसमें कि देखने को मिल रहा होगा कि 50 लाख रुपए तक का मिल सकता है 0.83% पर मंथ के हिसाब से। समझने वाली बात तो यह है कि भाई ये लोन मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगेंगे, एक्चुअल में कितना लोन मिलेगा कुछ भी नहीं पता है। बड़ी क्लियर बात है, कुछ भी नहीं पता कि एक्चुअल में क्या हो सकता है क्या नहीं होगा। और हाँ, दूसरी बात ये भी बड़ा क्लियर कर देना चाहूंगा, अभी तक एचडीएफसी बैंक से पर्सनली मैंने अपने लिए कोई भी लोन अप्लाई करके नहीं लिया हुआ। ये बात बड़ा पहले से क्लियर करके चलना चाहूंगा। अब एक बार लोन को अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या प्रोसेस देखने के लिए मिलता है, चलिए देखते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे लोन मिल भी जाता है तो मिलने का रीजन क्या रहा है, वो कैसे मैं एलिजिबल हो पाए, वो भी सारी जानकारी मैं आपको शेयर करूंगा। तो मैं सबसे पहले इसी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, मेरे से कहना भैया योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मतलब मुझे अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जो मेरे बैंक के साथ लिंक है। मैं मोबाइल फोन के स्टैंड पे इसलिए रख लिया हूं ना, ताकि बाबा मेरा हाथ हिलता न रहे। मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ को डाल दिया। अगर आप एक सैलरी पर्सन तो सैलरी पर्सन को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई बिजनेस वगैरह करते हैं, फिर आप सीए हैं, डॉक्टर हैं, तो उस कंडीशन आप सेकंड वाले ऑप्शन को चॉइस कर सकते हैं। फिलहाल मैंने सेकंड वाले ऑप्शन को चॉइस कर लिया है। सिंपल सा व्यू लोन एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या होने वाला। अब यहाँ पर हमसे क्या बोला जा रहा है, भैया अपने पैन कार्ड के नंबर को एंटर करो। पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्सों पे क्लिक कर देना है। जैसा कि इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, गो टू बॉटम। सिंपल से आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ चले जाना है। यहाँ पे आई एग्री एंड एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सिंपल सा व्यू लोन एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब देखते हैं आखिरकार यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि हमें भी ज्यादा कुछ नहीं पता है कि भाई एक्चुअल में यहाँ पर होगा क्या। तो अब यहाँ पर क्या हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा। देखो ओटीपी तो इसी पे आएगा। हाँ, ओटीपी आ चुका है। मैं सिंपल से ओटीपी एंटर करता हूँ, आइडेंटिफाई योर सेल्फ पे क्लिक कर देता हूँ। इसके आगे क्या प्रोसेस होता है देखने वाली बात है। अब यहाँ पर हमसे बोला जाता है भाई लोन को सेलेक्ट करने के लिए शायद ऑप्शन मिलेगा, दोबारा से ये अपडेट होने लग गया है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर रखा था। अगर आपने सैलरी सेलेक्ट करा होता तो सैलरी के अकॉर्डिंग सारी डिटेल आप डालेंगे। मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर रखा। सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर बताया जा रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयड एक हो गया भाई इंडिविजुअल, किसी का कोई बिजनेस होगा तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो गया या फिर ट्रेडिंग वगैरह आप करते तो पहले वाले के साथ जाओगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन उनके लिए, जैसे मान लो कोई सीए होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, तो वो ऑप्शन इसके लिए दिया गया है। तीसरा है सैलरी डॉक्टर, यानी अगर कोई बंदा मतलब कोई डॉक्टर है लेकिन वो कहीं पर जॉब कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, तो यहाँ तीसरे वाले ऑप्शन के साथ जाएगा। तो फिलहाल मैं जो पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, मैं सिंपल इस पे ही रहने देता हूँ। इसके बाद सिंपल से नीचे की तरफ आ जाऊंगा। मेरा बैंक अकाउंट है ऑलरेडी पहले से, लेकिन मैंने कभी लोन नहीं लिया हुआ, वो बैंक अकाउंट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। मैं सिंपल इसी पे क्लिक कर सकता हूँ, या फिर मेरे पास अगर कोई दूसरा अकाउंट रहेगा मैं इस पर भी क्लिक कर सकता हूँ। हालांकि मैं इस पर ही रहने देता हूँ। सिंपल सा प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा शायद नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन को, यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके देखते हैं। अब यहाँ पर मेरा नाम दिखा दिया गया है, जो कि शायद मेरे पैन कार्ड से ले लिया गया होगा, और पैन कार्ड का नंबर ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जेंडर वगैरह दिखाया जा रहा है, यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस दिखाया जा रहा है। ये कंफर्म किया जा रहा है ये मेरा करंट एड्रेस है। मैंने सिंपल से यस पे ही रहने देता हूँ। अगर मैं नो पे क्लिक करूँगा तो मेरे को यहाँ पे एड्रेस डालने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, और फिर मुझे यहाँ पे अपना करंट एड्रेस भी डालना पड़ेगा। फिलहाल करंट और परमानेंट दोनों एड्रेस मेरा सेम है, इसलिए मैं सिंपल इस पर क्लिक रहने देता हूँ। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे। अभी जैसा मैंने नो कर दिया, यहाँ मेरे को एड्रेस डालने के लिए ऑप्शन मिल चुका है। फिलहाल मैं इसको यस पे ही रहने देता हूँ। नीचे आऊँगा, सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, और वहां पे देखेंगे एम्प्लॉय वाले ऑप्शन पे कुछ भी क्लिक करने की जरूरत आपको नहीं थी। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करने की जरूरत पड़ सकती है। और यहाँ पे देखेंगे सिविल पे तुरंत के तुरंत इंक्वायरी लग चुकी है। देखिए सिविल की तरफ से मेरे पास एक मेल आ चुका है कि भाई एक इंक्वायरी आई हुई है। देखो ये होता है भाई, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी ना हो तो कभी लोन को मत अप्लाई करो। कई बार लोग बार बार लोन के लिए अप्लाई करते हैं, फिर कहते हैं हमारा लोन रिजेक्ट हो रहा है, लोन रिजेक्ट हो रहा है। अगर बार बार लोन रिजेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी। यहाँ पे देखिए न्यू इंक्वायरी लेंडर, देखो यहाँ बड़ा क्लियर मेंशन कर दिया गया है। लोन की एलिजिबिलिटी को चेक करने से पहले मुझे लगता है कि ये लोग सिविल को चेक करें, जब तो सिविल के पास कहीं ना कहीं इंक्वायरी गई थी। अभी यहाँ पे मेरे को वेट करते करते करीब 4 मिनट बीत चुका है। 4 मिनट के बाद से यहाँ पर इस तरीके से टाइमर चलने लग गया है, और अभी तक यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं आ पाया है। अब देखते हैं कि ये क्लोज हो जाता है या फिर यहाँ पे हमें फाइनल ऑफर दिखाया जाता है भाई कितना लोन यहाँ पे मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर यही कहा जा रहा है भाई आपको वेट करने की जरूरत है, विंडो क्लोज करने की जरूरत नहीं है, बेस्ट ऑफर आपके लिए दिखाया जा रहा है। अब भाई बेस्ट ऑफर में क्या दिखेगा ये तो पता नहीं है, समय के साथ ही पता चलेगा। तो यहाँ अब भी कुछ दिखाता है या फिर क्या, ये तो लॉग आउट हो चुका है भाई।
यहाँ पे देखो लॉग आउट हो चुका है। चलो कोई नहीं, इसको दोबारा से ओके पे क्लिक करते हैं, दोबारा जाते हैं, दोबारा जाके चेकआउट करते हैं भाई क्या सीन था। अब जैसा कि मैं दोबारा से आ चुका हूँ होम स्क्रीन पे और दोबारा से इस पर क्लिक करके देखता हूँ कि एक्चुअल में अब ये क्या दिखाते हैं। दोबारा सारे प्रोसेस में कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, क्या पता हो सकता है वेबसाइट में या एप्लीकेशन में कोई एरर रहा हो, ग्लिच की वजह से ऐसा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया। दोबारा से वहाँ तक पहुँच के दोबारा देखते हैं। और आप यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपने सैलरी को सिलेक्ट किया तो आपको इनकम का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इनकम का वेरिफिकेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपका इनकम, आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आएगी, ओटीपी के माध्यम से आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक करता हूँ, व्यू लोन एलिजिबल क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करने की जरूरत पड़ सकती है। सो फाइनली अभी आप देखेंगे यहाँ पर मेरे को बिजनेस लोन प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो कि मैक्सिमम 6,24,000 रुपए के लिए मैं लोन को अप्लाई कर सकता हूँ और ये प्री अप्रूव्ड बेसिस पे दिया जा रहा है। शायद हो सकता है, क्या पता यहाँ पे मेरे से इनकम का प्रूफ ना मांगा जाए और अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है भाई एक्चुअल में जो लोन दिया जाएगा उसके ऊपर क्या चार्जेस लगाए जाए, किस तरीके से मेरे बैंक अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा। और यहाँ बड़ा क्लियर मेरा नाम मेंशन कर दिया गया, ऐसा मत सोचो भाई मैं कहीं से फेक बना रहा हूँ, बिल्कुल लाइव आपके सामने सारा कुछ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि मुझे अपने बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा ताकि मेरे बैंक अकाउंट से मेरे ट्रांजेक्शन और मेरे स्टेटमेंट को चेक किया जा सके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोन अमाउंट को सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कि पूरा यहाँ पर 6,24,000 मिलता है। मैं 6,24,000 रुपये को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे की तरफ आते हैं, अगर मैं इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करूँ, यहाँ पे देखें 19.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। मैक्सिमम 48 महीने तक के लिए हमें यहाँ पे टाइम मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पर टाइमिंग को कम करके देखूँ तो क्या ऐसा हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ फर्क पड़ता है? तो भाई साहब अगर मैं कम कर रहा हूँ तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है, बल्कि अगर ज़्यादा समय के लिए ले रहा हूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही दिखाया जा रहा है। और मैं इस मैक्सिमम लोन अमाउंट को ले सकता हूँ, कम से कम मैं यहाँ पे 30,000 रुपये लोन ले सकता हूँ। इसके अलावा भी यहाँ पर एक ऑप्शन है, अगर मुझे ज़्यादा लोन अमाउंट चाहिए होगा तो मैं इस पर क्लिक करके लोन अमाउंट ज़्यादा के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एडिशनल वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। सो फाइनली मैं इसी लोन अमाउंट को रहने देता हूँ, टाइम भी यही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सिंपल से यहाँ चलता हूँ, गेट लोन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे आधार से केवाईसी करने के लिए कहा जा रहा है, मैं इस पर टिक करता हूँ। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आ जाएंगे, इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे मुझे 12 डिजिट का अपने आधार कार्ड का नंबर इंटर कर देना है। इसके बाद सिंपल से मुझे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अब मेरे आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, हालांकि इसी में आएगा। यहाँ ओटीपी आ चुका है, मैं सिंपल सा ओटीपी को इंटर कर लेता हूँ। ओटीपी डालने के बाद सिंपल सा सबमिट ओटीपी वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। इसके जस्ट बाद देखेंगे आधार कार्ड से मेरी डिटेल सारी यहाँ पे दिखा दी गई, इवन यहाँ तक मेरी फोटो तक भी दिखा दिया गया है। सिंपल से यहाँ मैं अपनी सारी जानकारी को देखूंगा, सब कुछ ठीक है, मैं नीचे आऊंगा, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद देखें एचडीएफसी बैंक की तरफ से बार बार मेरे पास यहाँ पे ओटीपी वगैरह मैसेज वगैरह आ रहा है कि मैं लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि फाइनल पेज पे जाकर के हमें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी या फिर केवाईसी, वीडियो कॉल, क्या क्या करना पड़ेगा वो देखने वाली बात रहेगी। अब यहाँ पर आप इस बात को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आप कभी भी लोन के लिए अप्लाई करके ट्राई करके देख लीजिएगा। कई बार लोन अप्लाई करते समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ओटीपी वगैरह नहीं आता है, वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, लॉग आउट हो जाओगे, इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इसलिए हमारी कोशिश है हम लाइव वीडियो बिल्कुल ना बनाए, बल्कि पहले वीडियो को पूरी रिकॉर्ड कर ले, इसके बाद उसको काट पीट करके आपके सामने पेश कर दें। लेकिन सोचा कि मैं बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा तो थोड़ा समझने में करने में आसानी होगी, लेकिन अभी सीन क्या बना आप उस बात को समझिएगा। 2 बार 3 बार 4 बार यहाँ पे लॉग आउट हो चुका, बार बार प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा था, फिर मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया और बाहर मार्केट में बैठा था। उसके 2 दिन के बाद मैं चेक कर रहा हूँ यार होता कि नहीं होता। उसमें लोन अमाउंट मैंने कम करके ट्राई किया तो करीब 5,42,000 रुपये सेलेक्ट कर रखा था और देखा कि भाई साहब सिर्फ ओटीपी आया। ओटीपी आने के बाद मेरे बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट इन्होंने फैचिंग किया, उसके बाद उसी बैंक अकाउंट में पैसे को क्रेडिट कर दिया गया। अब ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं, हालांकि अकाउंट में पैसा आ चुका है, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, आप अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो किस कंडीशन में मेरे पास पैसा आया ये जान लेते हैं और लाइव देख लेते हैं भाई कितना पैसा आया हुआ है। देखिए मैं सिंपल सा आ जाता हूं अपने एचडीएफसी बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन में और आने के बाद यहां पर मैं सिंपल सा लॉगिन कर लेता हूं। लॉगिन करने के जस्ट बाद में दिखा दूंगा पहले स्टेटमेंट, फिर आपको यहां पे बैलेंस को भी चेक करवा दूंगा। पहले मैं स्टेटमेंट पे क्लिक कर लेता हूं। स्टेटमेंट में आने के बाद मैं आपको यहां पे फाइनल दिखा दूंगा 5,31,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बैक चलता हूँ और सिंपल सा व्यू बैलेंस पे क्लिक करूंगा तो मेरे अकाउंट में बैलेंस को भी क्रेडिट कर दिया गया। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये 8 घंटे के बाद मेरे अकाउंट पैसा आया हुआ है, तुरंत के तुरंत नहीं आया हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई किया हुआ। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, अब मैंने लोन को एक बार ले लिया है, अब मैं चाहूँ तो इस वाले लोन बैनर जो मेरे पास बैनर यहाँ पे दिखाया जा रहा है दोबारा इस पर क्लिक करूंगा और टॉपअप करके मैं इस लोन को दोबारा से बढ़ा सकता हूँ, लेकिन पहले मेरे को कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ पे पहले से पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने लोन के लिए यहाँ पे अप्लाई किया। और कुछ लोग कहेंगे यार ऐसा ऑफर जल्दी मिलता नहीं ना, तो चलो मैं आपको अपने दूसरे वाला अकाउंट दिखाता हूँ जो कि मेरा यहाँ पर
IDFC बैंक है, मैं सिंपल सा IDFC बैंक पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं सिंपल से लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिएगा 4,99,000 रुपए का यहाँ पे मुझे प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोन का ऑफर दिया जा रहा है। मैं चाहूँ तो इसको 48 महीने के लिए ले सकता हूँ। सेम इसी तरीके से मेरे पास कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से भी ऑफर मिल रहा है। ओवरऑल होता क्या, अगर आपका सिविल ठीक है तो उस बेसिस पे आपको लोन आसानी के साथ मिल जाता है। अगर आपने कभी कोई फ्रॉड नहीं किया हो या कोई भी अगर आपकी EMI वगैरह बाउंस नहीं होती तो आपको लोन हर एक बैंक देना चाहते हैं, आराम से आपको मिल जाता है। ये फिलहाल मेरा ही यहाँ पर देखेंगे, ये मेरा अमर सिंह के नाम से देखिए, ये मेरा खुद का ही अकाउंट है। ऐसे मेरे कई सारे अकाउंटों पे लोन का ऑफर है, यहाँ तक कि कोटक महिंद्रा बैंक में शायद 70,000 रुपए का या 60,000 रुपए का उस पर भी लोन का ऑफर है। और लोन मिलने का जो सबसे बड़ा रीजन है, मैं आपको पहले वो भी क्लियर कर देना चाहूंगा। ट्रांजेक्शन देखिए मेरे यहाँ में ठीक ठाक ट्रांजेक्शन होती है, मतलब पेमेंट आती भी है जाती भी है और पेमेंट में कुछ समय तक होल्ड करके भी रखता हूँ। उस कंडीशन में जाकर के लोन काफी आसानी से मिल जाता है और सिविल स्कोर भी अच्छा खासा है। सो इस तरीके से आप बैंक से भी लोन के लिए ट्राई करके बैंक से भी लोन ले सकते हो। फिलहाल अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी, वीडियो के लिए लाइक करिएगा। किसी और बैंक के बारे में जानकारी चाहते हो, किसी और बैंक के ऊपर मुझे डिटेल वीडियो बनानी है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।